Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, what do you know about complex tissue? Classify and explain its different types in plants with suitable diagrams. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हमें क्या पता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो प्लांट्स में पाए जाते हैं हमें उन्हें क्लासिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक प्लांट टिश्यू ही है बट इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. So we can write over here that plant tissue made up of made up of different types of cells. Different types of cells. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो प्लांट में दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाए जाते हैं. कौन कौन से? पहला है जाइलम एंड दूसरा है फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. सो वील बिगिन विद फर्स्ट फ्लोएम. फ्लोएम, राइट. तो फ्लोएम हमने देखा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. क्यों? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो फ्लोएम में चार एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? इट हैज sieve tube, then it has companion cells, phloem parenchyma एंड फ्लोएम फाइबर्स. तो ये चार एलिमेंट से मिलकर क्या बना हुआ है? ये चार एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है फ्लोएम. अगर मैं बात करूं सीव ट्यूब की, तो सीव ट्यूब के जो सेल्स है इनके पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. नो न्यूक्लियस, राइट. इनके पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. कंपेनियन सेल्स कैसे हैं? दे आर लिविंग सेल्स. अगर मैं बात करूं फ्लोएम पेरेनकाइमा की, तो ये भी कैसे? दे आर लिविंग सेल्स. और फ्लोएम फाइबर्स की बात करूं तो फ्लोएम फाइबर्स के डेड सेल्स. ठीक है. तो ये जो कंपेनियन सेल है और ये सीव ट्यूब्स है, इनका मिलके काम क्या होता है? इनका मिलके काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. मतलब लीव्स में जो खाना बना है उन्हें प्लांट के दूसरे पार्ट तक लेकर जाना. ये किसका काम है? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स का काम है. ठीक है. तो अगर हम सीव ट्यूब के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर है, ये अपने एंड्स पे क्या होता है? एंड में एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, परफोरेटेड स्ट्रक्चर, जिसको हम सीव प्लेट कहते हैं. ठीक है. सो सीव ट्यूब के जो सेल्स हैं दे हैव परफोरेशंस at their ends forming sieve plate राइट. फ्लोएम पेरेनकाइमा की बात करें तो फ्लोएम पेरेनकाइमा का क्या काम होता है? फ्लोएम पेरेनकाइमा जो है इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स और इनका मेन काम होता है टू स्टोर फूड, राइट. और अगर फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो फ्लोएम फाइबर्स जेड सेल्स के बने हुए हैं. यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है. स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, डेड सेल्स का बना हुआ है. स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे सेल्स कैसे हैं? डेड. और ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो हम यहाँ पे देखेंगे थ्रू सेक्शन ऑफ फ्लोएम कि क्या क्या प्रेजेंट होता है फ्लोएम में. मेनली फ्लोएम का काम क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? वी कैन सी दैट इट हैज सीव ट्यूब का काम क्या होता है? अपने थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होने देना. इसके एंड्स में हम क्या देखते हैं? परफोरेशंस प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सीव प्लेट.
देन सीव ट्यूब के नेबरिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है सीव ट्यूब वाले सेल्स को सपोर्ट करना, क्योंकि सीव ट्यूब वाले सेल्स जो है उनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए उन्हें कंपेनियन सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इनको सपोर्ट करने के लिए और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। सो दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू कौन सा है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू इज जाइलम, जाइलम। तो जाइलम भी 4 कंपोनेंट्स का मिलके बना हुआ है, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज ट्रैकीड्स, देन इट हैज वेसल्स, it also has xylem parenchyma, xylem parenchyma, and it also has xylem fibers, xylem fibers। तो ये जो ट्रैकीड्स होते हैं ये कैसे हैं, दे आर डेड, ट्रैकीड्स आर डेड सेल्स, डेड सेल्स। वेसल्स कैसे हैं, वेसल्स भी डेड सेल्स है, डेड सेल्स। ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर होता है कि जो ट्रैकीड्स होते हैं दे हैव टेपरिंग एंड्स, पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, पॉइंटेड एंड्स। और अगर हम बात करें वेसल्स की, तो वेसल्स कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, सिलिंड्रिकल। और इन दोनों में ही पिट्स प्रेजेंट होती हैं, दोनों में क्या प्रेजेंट है, पिट्स है, स्मॉल पोर्स। ट्रैकीड्स और वेसल्स का काम क्या होता है, ट्रैकीड्स और वेसल्स का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स from roots to shoot, from root to shoot, right? अब अगर हम जाइलम पेरेन्काइमा की बात करें तो जाइलम पेरेन्काइमा का क्या काम होता है, इसका काम होता है टू स्टोर फूड। और जाइलम फाइबर्स ये किसके बने हुए हैं, दे आर अगेन मेड अप ऑफ डेड सेल्स, मेनली स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए हैं, स्क्लेरेन्काइमा। एंड इनका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। तो जाइलम को भी हम समझेंगे थ्रू डायग्राम, दिस इज डायग्राम ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जाइलम, जाइलम। तो जाइलम के यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स है, दिस इज ट्रैकीड, दिस इज वेसल एंड दिस इज जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम मोस्टली एक डेड टिश्यू होता है, क्यों, क्योंकि ट्रैकीड भी डेड है, वेसल भी डेड है और जाइलम फाइबर भी डेड है। सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा होता है जो लिविंग होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और यहाँ पे इनका साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। नाउ ये ट्रैकीड्स और वेसल में हम देख सकते हैं क्या है, छोटे छोटे पिट्स भी प्रेजेंट है, पिट्स। और इनका मेन काम क्या होता है, अपने थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराना। तो हमने देखा कि प्लांट में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.